मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु ये चैनल को। आज का टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा अपना सेकंड टॉपिक है मछली और दूध को एक साथ खाने से क्या होता है। बहुत सारे लोगों के मन में एकदम कंफ्यूजन बैठा हुआ है और मिथ्स बैठा हुआ है कि मछली दूध खाएगा तो ये हो जाएगा या फिर ये नहीं होगा। तो सारा कंफ्यूजन इस वीडियो में क्लियर करूंगा। जो आपके मन में बैठा हुआ है आज वो क्लियर कर देता हूँ। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, वीडियो शुरू कर लेंगे और हम समझ लेंगे कि क्या सच में मछली और दूध खाने से स्किन पे जो व्हाइट पैचेस होता है वो हो जाएगा, क्या ये सच में पॉसिबल है या फिर कोई एक मिथ है या रियल में ऐसा होता है और हम लोग बोलना नहीं चाहते अपने पेशेंट को या कस्टमर को। लेकिन क्या इसके पीछे राज है वो हम समझते हैं और इसके पीछे कारण भी समझेंगे, सॉल्यूशन है या नहीं ये भी समझेंगे। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। समझ लेते हैं कि मछली दूध खाने की वजह से क्या वो सादा जो व्हाइट पैचेस होता है स्किन पे होता है। पहले हम समझेंगे सादा व्हाइट जो पैचेस होता है उसको बोलते क्या है, उसको लिपोडर्मा बोलते हैं या फिर विटिलिगो बोल सकते हो उसको। इस तरह कई सारी स्किन कंडीशंस है जिसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब हो गया, इसको समझने से पहले आप ये समझिए, मान लीजिए आपके देश में आपका सोल्जर है। सोल्जर किस लिए बनाया गया है? आपके देश का कंट्री का सोल्जर इसलिए है कि बाहर के आतंकवादी से रक्षा करने के लिए उसको बनाया गया, सुरक्षित रहे देश को अपना और उसको शूट कर सके। सिंपल बात, मतलब बाहर के आतंकवादी से लड़ना है सोल्जर को। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, देश का सोल्जर ही आतंकवादी बन जाए और देश पे ही हमला कर दे तो कैसा होगा? इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसका मतलब बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो सिस्टम है, जो रक्षा प्रणाली है, जो बॉडी को रक्षा देता है, सुरक्षित रखता है बाहर के एंटीजेन से, ठीक है ना। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, बाहर के सेल्स हो गया, जो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी रक्षा के लिए बॉडी के अंदर एक सिस्टम है, ठीक है, रक्षा तंत्र जिसको बोलते हैं। जो बॉडी का सोल्जर है, जैसे WBC व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, ये रक्षा करता है बॉडी का और बाहर के वायरस बैक्टीरिया को खा लेता है, नष्ट कर देता है उसे, ताकि शरीर को रक्षा मिले। तब हम लोग क्या करते हैं, उसको और पुश करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए हम लोग अलग से विटामिन सी, कुछ अलग से विटामिन मिनरल्स और सही से अपने न्यूट्रिशन को ठीक रखते हैं। तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है और वो बाहर के रोगों से, बाहर के बीमारियों से लड़ने में हेल्प करता है बॉडी का, ठीक है, और बॉडी को बचा लेता है। लेकिन अगर ये कंडीशन उल्टा हो जाए, जो बॉडी का रक्षा प्रणाली है वो उल्टा काम करने लगे और बॉडी पर ही अटैक करने लगे तो कैसा होगा? सुनने में लगेगा क्या बकवास कर रहा है, ये तो मूवी वाला सीन हो गया कि देश का सोल्जर ही आतंकवादी बन जाएगा देश के लिए। लेकिन रियल लाइफ में ये बॉडी के साथ होता है और हर किसी के साथ लगभग हो ही रहा है, हो ही सकता भी है, हो रहा भी है, ठीक है। कुछ केस में ये बहुत स्लो डाउन पे हो रहा है जो हमें पता नहीं चल रहा है। कुछ केस में ये इतना खतरनाक लेवल पे हो रहा है कि अगले बंदे को काफी सारे बीमारी हो जा रहा है। जैसे कई सारी स्किन की जो डिजीज है, स्किन की बीमारी है, वो ऑटो इम्यून डिजीज ही है। इसका मतलब देश का जो अपने बॉडी का जो रक्षा सिस्टम है वो उल्टा बॉडी पर ही अटैक कर रहा है, ठीक है। जैसे अर्थराइटिस हो गया, स्किन का कई सारी बीमारी हो गया, विटिलिगो हो गया, लिपोडर्मा हो गया और स्किन का भी कई सारी बीमारी है। इसके अलावा पेट का कई सारा समस्या हो गया, ब्रेन का कई सारा समस्या हो गया, न जाने और भी कई सारी ऐसी बीमारी हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से हो रहे हैं। मतलब बॉडी खुद ही अपने आप को नष्ट कर रही है, बॉडी खुद ही अपने आप को मार रही है। अब मन में एक सवाल आएगा कि ये होता क्यों है, कैसे, क्या कारण इसके पीछे, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, बॉडी का जो रक्षा सिस्टम है वो भी एक सेल की तरह है और बाहर में जो आते हैं वायरस बैक्टीरिया वो भी एक सेल की तरह है। तो उसको पहचानने के लिए उसको मेमोरी में डाला गया है, सोल्जर्स के मेमोरी में डाला गया है कि ये अपने देशवासी है और ये बाहर वाला देशवासी है, मतलब आतंकवादी है। बाहर वाले को मारना है, अपने देशवासी को नहीं मारना है। लेकिन सिस्टम में थोड़ा सा ग्लिच आ गया, गड़बड़ी आ गया है और उस गड़बड़ी की वजह से जो सोल्जर है उसका मेमोरी लॉस हो जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा अपना देशवासी कौन है, मतलब अपना बॉडी का सेल कौन सा है और बाहर का सेल कौन सा है, मतलब वायरस प्रक्रिया कौन सा है, किसको सूट करे किसको सूट नहीं करे। वो क्या करता है, कंफ्यूजन में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। बाहर का वायरस प्रक्रिया तो मरता ही है, साथ में अपना देशवासी को भी मार दे रहा है। लॉजिक यही हो रहा है बॉडी के साथ पूरा। बॉडी का सेल, अच्छा वाला सेल डैमेज हो जा रहा है, मतलब इतना पावरफुल हो चुका है ऑटो इम्यून डिजीज। अभी सबको लगभग हो रहा है ये बीमारी और होते जा रहा है, खतरनाक लेवल पे बढ़ रहा है। स्किन का जो बीमारी है ये खासकर इंडिया में उभर रहा है, व्हाइट पैचेस के रूप में, कहीं एलर्जीज के रूप में, ना जाने इसके लिए कई सारी ऐसी बीमारी है जो ऑटो इम्यून सिस्टम पे काम कर रहा है। अब डॉक्टर्स क्या कंसल्ट करते हैं कि भाई अगर तुम अपने सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बना दे, वो मतलब देना होगा, मतलब इससे विटामिन सी खा लिए, विटामिन अच्छे से ले रहे हैं, न्यूट्रिशन सही मात्रा में ले रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इम्यून सिस्टम और बूस्ट हो जाएगा। और जब वो ताकतवर हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी पगला गया है, अपने देशवासी को मार रहा है, मतलब अपने बॉडी के सेल को मार रहा है, वो और ज्यादा मारने लगेगा। तो बहुत सारे डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं कि जो इम्यूनिटी लेवल अभी है उसको मेंटेन रखो, उससे ज्यादा मत बढ़ाओ। बढ़ाने का मतलब है कि अपना भी सेल डैमेज होना वो मारेगा और कम करने का मतलब है एक तरह से नुकसान, वायरस बैक्टीरिया हावी हो जाएगा बॉडी पे तो दूसरा बीमारी फिर चालू हो जाएगा। तो ना हम इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और जो स्किन पे पैचेस आता है ना, जिसको हम लोग लिपोडर्मा बोल रहे हैं, विटिलिगो बोल रहे हैं,
वो मछली और दूध खाने की वजह से नहीं हो रहा है। सिंपल और क्लियर भाषा में मैंने समझा दिया, मछली दूध खाने की वजह से नहीं हो रहा। जैसे बकवास है, इसको सुनना नहीं है। जो अंडू झंडू बोलते हैं, सब अगरम बगरम ड्रामा करते हैं ना, या झूला आप कोई डॉक्टर है या कोई भी जो बकवास करते रहता है, आयुर्वेद का ज्ञान देते रहता है। बहुत सारे मैंने देखा है, वीडियोस में, रील्स में देखा है, बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं मछली दूध एक साथ मत खाइए, 2 घंटा गैप रखिए। ये सब घंटा कुछ नहीं जानते, बकवास करते रहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है। उनको बोलिए बुक्स पढ़ने के लिए, आइडिया मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो मछली और दूध खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मन में डाउट आता है तो फिर लोग बोलता क्यों है? देखिए, मछली अच्छे क्वांटिटी में मछली में प्रोटीन होता है, दूध में भी प्रोटीन अच्छा है। ठीक है, आप बॉडी बिल्डर है, जिम जाते हैं तो बहुत बढ़िया चीजें खाना होगा आपको। अगर नॉर्मल इंसान है तो भी खाना चाहिए, प्रोटीन अच्छा क्वांटिटी मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम किसी किसी को ये होता है, साथ में लेने से दोनों हाई क्वांटिटी में प्रोटीन रखते हैं, हाई क्वालिटी का, ठीक है, क्वांटिटी मैंने बोल दिया, हाई क्वालिटी का प्रोटीन रखते हैं। तो हो सकता है खाने के बाद थोड़ा सा ब्लोटिंग हो और पेट फूला फूला लगे, बस और कुछ नहीं। हो सकता है पेट खराब भी हो जाए, कभी कभी किसी को हजम नहीं होता सकते, यही प्रॉब्लम हो सकता है। छोटा मोटा गैस बन जाए, अपच हो जाए, पेट फूल जाए, ये छोटा मोटा इशू हो सकता है। बाकी ये नहीं कि आपके स्किन में पैचेस आ जाएगा या ल्यूकोडर्मा हो जाएगा या विटिलिगो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ड्रामा होने वाला है। मछली दूध से ऐसा कोई ड्रामा होता ही नहीं है। अब कोई भी स्टडी में आया नहीं गया, मैंने भी रिसर्च किया है, मैंने नहीं पढ़ा, उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी नहीं हवा में बात कर दे रहा हूँ कि आप लोगों को मानना पड़ेगा मेरी बात। आप कहीं भी रिसर्च कर सकते हैं, इसका कोई रिसर्च पेपर पब्लिश ही नहीं हुआ है कि मछली दूध साथ में खाने से ये ड्रामा हो जाएगा। ड्रामा क्या होगा? ड्रामा कुछ नहीं होगा, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जो कि मैंने पहले वीडियो स्टार्टिंग में ही आपको समझा दिया। मन में एक डाउट रह गया होगा आपका कि ऑटो इम्यून डिजीज होता क्यों है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, ये होता क्यों है, स्पेशली ना डॉक्टर्स भी जो है, साइंटिस्ट भी जो है ना, इसका स्पेशली पूरा स्पेशली कारण नहीं बता पाए कि इस कारण से ही होता है। हो सकता है न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रहा हो, आपका लाइफ स्टाइल अचानक चेंज हो गया हो, या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आपका रह गया हो, या कोई बॉडी में कुछ ऐसा चेंजेस अचानक से आ गया है जिसके वजह से अंदर का ही सोल्जर दुश्मन बन गया है। ठीक है, इसके पीछे स्पेशली क्या कारण है अभी तक इससे एग्जैक्टली पता नहीं चला है। तो आप लोगों को सावधान होना ये है कि आपको अपने लाइफ स्टाइल को सही रखना। आप जैसे मेंटेन करते आ रहे हैं वैसे मेंटेन करके चलिए, वरना अचानक से कुछ चेंज करने पे बॉडी को शॉक मिलता है, और शॉक मिलने की वजह से हो सकता है आपका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हो जाए, और जहां इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ हुआ तो ये केस आपके साथ हो सकता है। आपका ही सोल्जर आपके खिलाफ बंदूक ताने खड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकता आम हो गया, अभी सबको ये हो रहा है। ऑटो इम्यून डिजीज बहुत खतरनाक आस्ते आस्ते हो रहा है, अंदर का ही सोल्जर आतंकवादी बन जा रहा है और अपने बॉडी सेल को मारना चालू कर दे रहा है। ऐसा बहुत सा बीमारी है, सिर्फ स्किन का ही नहीं, कई सारी बीमारी है। यहाँ तक कि शुगर का जो बीमारी होता है ना, पेशेंट शुगर पेशेंट, ये भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज ही है। बहुत सारे केस में जो बीटा सेल्स होते हैं उसको क्लियर खत्म कर दिया जाता है ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से, और हमें शुगर का बीमारी होता है। फिर उसको ठीक करने का, रीजेनरेट करने का कोई उपाय नहीं होता है। डॉक्टर सिर्फ गोली खाने बोलता है ताकि लॉन्ग लास्टिंग कर सके, लेकिन ठीक नहीं कर सकता है। बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जो एलोपैथी में, सच बोल रहा हूँ, मैं खुद इस फील्ड से हूँ, लेकिन बोलने में खराब लग रहा है, लेकिन इस फील्ड में और एलोपैथी में बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकता। कई सारे मेरे जानने वाले पहचानने वाले हैं जिसकी स्किन का कंडीशन है, प्रॉब्लम है, और वो एलोपैथी के भरोसे बैठे हुए हैं। और मैंने तो सजेस्ट भी किया है कि एलोपैथी इसको इलाज नहीं कर सकता। क्या पता उनको ये समझ में आता है कि नहीं पता, लेकिन वो लोग क्या इलाज करे हमको नहीं पता। लेकिन मेरा मानना है कि एलोपैथी इसका इलाज नहीं कर पाएगा। हो सकता है होम्योपैथी में इलाज हो जाए, या हो सकता है आयुर्वेद में इलाज हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सबका बाप एक ही है, नीम का पत्ता। मैं हमेशा हर किसी को सजेस्ट करता हूँ कि कोई बड़ा से बड़ा बीमारी आपको हो जाए, कैंसर हो जाए, स्किन का प्रॉब्लम हो जाए, शुगर हो जाए, या कई सारी कोई बीमारी हो जाए, बॉडी में पेन है, या नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, नीम का पत्ता सबसे बेस्ट है। ध्यान रखिए इस बात का। जब एलोपैथी नहीं था ना, इन सब चीज का जड़ी बूटी का इस्तेमाल हो रहा था, तो आप इस पर गहन चिंतन से आप अध्ययन करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आयुर्वेद में कितना पावर है। ठीक है, और खासकर नीम में इतने सारे क्वालिटीज है। अगर आप इसके बारे में स्पेशली पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको समझ में आएगा नीम क्या क्या कर सकता है। तो नीम अकेला बहुत से बीमारी से लड़ सकता है, और बॉडी में अगर आपने सही से पानी का क्वांटिटी मेंटेन कर लिया और नीम को सही से आजमा लिया, अपने शरीर में लाइफ में उतार लिया, एक डाइट के रूप में अपने इसको फॉलो कर लिया, जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, सेम उसी तरह अगर नीम को भी रेगुलर बेसिस पे आप लेते हैं, ज्यादा नहीं 2 महीना, 1 महीना या फिर 3 महीना, देखिए बहुत सी बीमारी ऐसे खत्म हो जाएगा। लाइफ स्टाइल सुधार लीजिए, सोने का टाइम, जगने का टाइम, ये सब आपको बहुत अच्छा काम करेगा। और खाने पीने तो आप समझ ही रहे, बाहर का जितना कम खाना खाइएगा। मेरा एक स्पेशली डाइट है, DIP डाइट, मैं फॉलो करने बोलता हूँ हर किसी को कि सुबह 7 बजे के बाद, सॉरी 7 बजे, शाम को 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना। उसके पहले जो खाना है आराम से खाइए, और खाने पीने में खास कर रखिए कच्चे सब्जी, कच्चा फल, भात रोटी कम चलेगा, लेकिन कच्चा आइटम ज्यादा खाइए, नेचुरल फॉर्म पे खाइए, बहुत बढ़िया काम करेगा। और सुबह 9 बजे के पहले कुछ नहीं खाना, 9 बजे के बाद खाना, आराम से खाइए। दोपहर का खाना में आप साग सब्जी, फल और कच्चा सब्जी रखिए, भात रोटी थोड़ा सा खाइए लेकिन कम खाइए। शाम के खाना में पेट भर के खाइए, लेकिन कच्चा आइटम ज्यादा खाइए। बस चीनी और दूध छोड़ दीजिए, काम खत्म। उसके बाद देखिए आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आपका बहुत सारा बीमारी ऐसे ही भाग जाएगा, चाहे फैट का प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज का प्रॉब्लम हो। स्किन का भी कई सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखना होगा। मैंने अभी तक कोई प्रैक्टिकल सच में नहीं किया, मुझे ऐसा कुछ इशू हुआ ही नहीं कि मैं प्रैक्टिकल करूँ, लेकिन हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना है कि मछली और दूध खाना
इससे कोई बीमारी होगा ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इजीली खा सकते हैं। घंटा किसी को फर्क पड़ता पड़ने दीजिए, आप मजे में दबा के खाइए। कोई अगर आपको ज्ञान देता भी है कि मत खा ये होगा, आप उसका ज्ञान लेना छोड़ दीजिए। मेरा वीडियोस दिखाइए, उसको काम आएगा, समझ में आएगा, बहुत कुछ सीखने होंगे। तो ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो समझ में आया कि आपको अगर कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि हाँ इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय, जय हिंद, धन्यवाद।